मैं डॉक्टर टी.आर. यादव, वाइस प्रेसिडेंट लखनऊ अकेडमी पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर राहुल भारत जो यूके में रहते हैं और डॉक्टर संजय निरंजन यूपी आईपी के प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्यों हैं, वजह क्या है, डॉक्टर साहब लंदन से यहाँ क्यों आए हैं? वजह यह है कि डॉक्टर साहब का एक ही देश प्रेम है कि जो मुझे गुण मिला है, जो मैंने सीखा है, उससे हमारे देश को फायदा हो। फिर समस्या क्या है? समस्या दो तरह की है, एक जो विजिबल होती है, एक जो दिखाई देती है। एक समस्या होती है जो दिखाई नहीं देती है। जो दिखाई देती है उसका इलाज तो बड़ा आसान है, उसको पेरेंट्स भी बड़े जल्दी मान जाते हैं और डॉक्टर के पास टाइमली पहुंच भी जाते हैं। जैसे बुखार हो गया तुरंत बच्चे आ जाते हैं, खांसी हो गई तुरंत पहुंच गए। लेकिन अगर किसी बच्चे को मस्तिष्क और उसके ब्रेन से संबंधित विकास में कोई अवरोध या रुकावट या फिर डेविएशन हो रहा है, नॉर्मल पाथवे से वो अलग जा रहा है, ऐसी अवस्था में ब्रेन तो अंदर दिखाई नहीं पड़ता, उसके बिहेवियर व्यवहार दिखाई पड़ता है। उस व्यवहार को कई बार पेरेंट्स प्यार में कहते हैं नॉर्मल है। बच्चों के डॉक्टर पास जाते हैं तो बच्चों के डॉक्टर्स का क्या है, अभी तक हमारे देश में इन्फेक्शन बहुत रहा है, निमोनिया है, डायरिया है, खांसी है, जुकाम है, तो ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं है डॉक्टर्स का। तो वो भी कई बार बोलते हैं कि ठीक है बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। तो पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है, हाँ यही तो मैं भी कह रहा था, इसकी दादी भी यही कह रही थी कि बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। और फिर बड़ा होते होते बच्चा 7-8 साल का हो जाता है, फिर वो स्कूल भेजा जाता है, स्कूल रिजेक्ट कर देता है, कहता भाई आपका बच्चा तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, खेलता है, स्कूल में आता भी, लेकिन ये किसी को खेलने नहीं देता और न स्कूल में बैठता है। अब ये समस्या आ गई, तब पेरेंट्स सोचते अब क्या करें, अब तो ये स्कूल में बैठ भी नहीं रहा है। उसको प्रॉब्लम तब आती है जब वो स्कूल से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फिर हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि 7 to 8 ईयर्स तक ही ब्रेन के डेवलपमेंटल पाथवेज, विकास के जो रास्ते होते हैं 7 से 8 साल तक ही बनते हैं। वह प्रेशियस टाइम केवल एक दूसरे को खुशामदगी में, एक दूसरे को खुश करने में कि हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट टाइम निकल जाता है। फिर 7-8 साल के बाद उन बच्चों में बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना, उनके ब्रेन के पाथवेज को मॉडिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। फिर ऐसे बच्चों में मेडिसिन का रोल आ जाता है जो कि बहुत ही पेनफुल है और उस बच्चे की लाइफ लॉन्ग पेनफुल होता है, क्योंकि उस बच्चे को फिर स्कूलिंग नहीं हो पाती, वो परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाता, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता और इसकी वजह से समस्या होती है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने यहाँ पर ये वर्कशॉप किया है। आज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें डॉक्टर राहुल ने ट्रेनिंग दिया कि कैसे हम काम करें। और सबसे गोल्डन पार्ट डॉक्टर राहुल ने जो दिन रात मेहनत करके किया है वो ये है कि अगर हम ये इंतजार करते रहे कि हम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डेवलप करेंगे एक दिन, तो ये तो बहुत देर हो जाएगा। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डेवलप करना अपने आप में बहुत टफ है। पहले तो आप MBBS करिए, फिर पीडियाट्रिक्स MD पीडियाट्रिक्स करिए, फिर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट तैयार करिए। तो इन्होंने एक डिजिटल प्रोग्राम बना दिया है, बहुत सिंप्लीफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दिया है। अब हम लोग आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचना चाहते हैं कि लोगों में अगर कभी भी व्यवहार से संबंधित कोई समस्या है तो उसको इग्नोर न किया जाए, टाइमली उसको इंटरवेंशन किया जाए, क्योंकि टाइम है, एक लिमिटेड टाइम है जब हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 7 साल बाद या 20 साल बाद या 10 साल बाद हम जब देखेंगे तब कर लेंगे। ये जो टाइम है हमारे पास, यही सबसे मूल्यवान समय है। बच्चे में कभी भी किसी भी बिहेवियर को जो लगता है कि उसके सभी और बच्चों से अलग है, तो ऐसे बच्चे को तुरंत पिकअप करना चाहिए और पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। हम कल यूपी के पूरे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स पीडियाट्रिशियन यहाँ आ रहे हैं, हम लोग कल उनके बीच में बात करेंगे कि हम लोग कैसे इन बच्चों को टाइमली पिकअप कर पाएं, पेरेंट्स को मोटिवेट कर पाएं और उनका टाइमली इंटरवेंशन कर पाएं, उनका ट्रीटमेंट हो सके। सब आपने बहुत अच्छी पहल करी है, ऐसे लोगों को सामने लेकर के पेरेंट्स को भी समझ में आएगा, बच्चों को भी समझ में आएगा। कैसे देखते हैं इसको, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये चाहता हूँ कि यह एक ऐसा मिशन है जिसमें केवल हमारा अकेला प्रयास कुछ साबित नहीं कर सकेगा। यह एक बहुत बड़ा मिशन है। यह एक अनजाना और छुपा हुआ समस्या है जो कि न तो पेरेंट्स समझ पाते हैं और अक्सर बच्चों के डॉक्टर भी टाइमली समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से सारे पब्लिक में जन जन तक जाना चाहते हैं
और हम बच्चों के डॉक्टरों को भी कल वर्कशॉप पर आकर के उनको ऐसा तरीका बताएंगे कि वे सभी इन समस्याओं को ओपीडी में ही 2-4 सवाल करके ही पकड़ लिया करेंगे, क्योंकि यह आवश्यक है। अभी हम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं, बच्चों के दिमाग के डॉक्टर पैदा करने चलेंगे तो हमें वर्षों लग जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि डिजिटल मीडियम आ गया है, आधुनिक युग आ गया है, और आधुनिक युग में हम डिजिटल माध्यम से हम रिमोट कहीं दूर गांव में बैठे हुए बच्चे का भी सहयोग कर सकते हैं। सर बहुत बड़ी बात है कि पहले जो है माइंड जो होता बच्चों का फ्री होता था, जी शार्प फ्री होता था, मगर अब जो है कुछ ऐसी चीज़ें सामने नजर आ गई हैं कि बच्चों का दिमाग कमजोर होता चला जाता है। इसी वजह से डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही पहचानने में। अब कैसे इसको देखते हैं और कैसे बढ़ाएंगे इसको? नहीं, बच्चों का दिमाग नो डाउट पहले से तेज हुआ है। बच्चे जो आप देखिए फ़ोन दे दीजिए तो वे बच्चे जो जितना तेज़ी से फ़ोन पर काम करते हैं आप नहीं कर पाएंगे। तो यह कहना कि बच्चे उससे खराब हो रहे हैं बिल्कुल गलत है। मैं यह कहूँगा कि हमारे संस्कृति में शुरू से बोला गया है अति सर्वत्र वर्जयते, तो अति नहीं करना है। बच्चे को दिन भर मोबाइल दे दिया और खुद फ्री हो गए, बच्चा दिन भर मोबाइल देख रहा है तो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बच्चा 20 मिनट से 30 मिनट तक कोई गेम खेलता है, उससे बच्चे की प्रोसेसिंग होता है ना, जिससे प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, वैसे बच्चे की प्रोसेसिंग बढ़ती है। तो मोबाइल को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो आधुनिक युग की आविष्कार है, बस इसको हमें एक ढंग से उसका उपयोग करना है, इसका ध्यान रखना होगा।